हेलो ब्यूटीफुल सोल। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, अपने जीवन में तरक्की करें। मेरी यही प्रार्थना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी लाइफ की लव रीडिंग। और उससे पहले आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और हाँ, लाइक कमेंट शेयर आपने करना ही करना है, इससे आपने भागना नहीं है। ओके, तो यस, यहाँ पर हम कर रहे हैं आपकी लव एनर्जीज चेक। आज हम अलग करेंगे, ठीक है? हमेशा उनकी एनर्जीज चेक करते हैं, आज हम लव लाइफ में आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे। तो 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 कार्ड्स आपके पार्टनर के लिए, 3 कार्ड सिचुएशंस के लिए और 1 कार्ड फ्यूचर के लिए। ओके, यस। और अगर आउटकम की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो भी आपको जो है यहाँ पर दूंगी। भाई बेचैनी बहुत है। ओके, तो यहाँ पर ये हो गई आपकी एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द फ्यूचर। ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आपकी एनर्जी की, ठीक है? सबसे पहले आपकी एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। स्टेबल है, काम है, परेशान बिल्कुल भी नहीं है, अपनी लाइफ में अपने पे फोकस नज़र आते हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे आपका ज़्यादा ध्यान है, अपनी ग्रोथ पर आपका ज़्यादा ध्यान है, या हो सकता है आप अपने लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों से घिरे हुए व्यक्ति हैं। मे बी कोई फीमेल है, सिंगल मदर हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप एक पावरफुल फेमिनाइन हैं या पावरफुल फेमिनाइन की एनर्जी में हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत रचनात्मक क्रिएटिव इंसान हैं आप, ठीक है? रचनात्मक मतलब आप क्रिएटिव इंसान हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी भर भर के है। मे भी हो सकता है आप एक बिज़नेस वूमेन हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। आप बिज़नेस संभालती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। संभालते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर जेंडर का कोई भी वो नहीं है, जो भी आप हैं आप ये अपने से रिलेट करिएगा। वहीं पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है आप में से कई लोगों की लाइफ में एक अच्छे साझेदारी, यह कहना चाहिए हाल फिलहाल ही आपको एक अच्छा पार्टनर मिला है। मुझे इस तरह की एनर्जीज नज़र आती हैं। हाँ, आपके दिल में उनके लिए जगह तो है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की। तो ये जो व्यक्ति अभी जिनके साथ आप दोस्ती में हैं, ये व्यक्ति भी हैं और वो भी हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, दोस्ती करना और फिर उसके बाद दोस्ती को लेके लंबे समय तक चलना, ये एक व्यक्ति पर डिपेंड करता है। दोस्ती हम कर लेते हैं, लेकिन हम उसे कितने टाइम तक निभा पाते हैं, ये टोटली हम पर डिपेंड करता है। और सामने वाले की एनर्जी पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो उस लायक है कि हम उससे दोस्ती रख सकें या नहीं। वैसे ही प्यार में भी होता है, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पर भी मुझे नज़र आती है। मे भी हो सकता है कि हाल फिलहाल आपकी लाइफ में कोई ऐसी अच्छी साझेदारी नज़र आती है, मे बी बिज़नेस में ही, या फिर हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जी है, पर्सनल लाइफ की भी और बिजनेस में भी। ओके, वहीं पर अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करते हैं तो आपके पार्टनर की भी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी नज़र आती है कि ये भी अपने आप में जो है काफ़ी पावरफुल व्यक्ति हैं। अब आप देखिए, ये जो कार्ड्स होते हैं ना, क्वीन, पेज, नाइट, ये जो होते हैं ना, ये कोर्ट कार्ड्स होते हैं, ठीक है? यानी कि इनकी जो एनर्जी होती है रॉयल वाली एनर्जी होती है। इन अ टैरो ये रॉयल कार्ड्स होते हैं। और ये जो होते हैं, ये कप्स और ये सब माइनर होते हैं। ओके, तो ये जो होते हैं ना, ये कोर्ट कार्ड्स होते हैं और ये रॉयल कार्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनकी भी एनर्जी में जो है रॉयल्टी है और आपकी भी एनर्जी में रॉयल्टी। तो मे भी हो सकता है कि आप लोग वाकई में अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि नियम कानून से चलने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। वहीं पर आपकी भी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी नज़र आती है, टैलेंटेड नज़र आते हैं, स्मार्ट नज़र आते हैं। वहीं सेम आपके पार्टनर भी हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, अपने फ़ायदे की चीज़ें देखते हैं और अपनी जो है ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में ज़्यादा फोकस लगाते हैं, खुद की लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। कंट्रोलिंग नेचर के बहुत हैं, बहुत ज़्यादा लबी डबी बातें नहीं करते होंगे, ये चीज़ें नज़र आती हैं। शायद इसीलिए आप लोगों के आपस में जो है ब्रेकअप हुआ है। ये ना टावर का कार्ड तो हर लव रीडिंग में आ जाता है, चिपक गया है ये कौन से, इसको जो इसका कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल एनर्जी पसंद नहीं है द टावर की। जब लोग आपस में इतने स्ट्रांग हैं तो फिर ये टावर यहाँ पे क्या कर रहा है? तो कुछ ना कुछ तो हुआ है ना कोई ब्रेकअप तो यहाँ पर हुआ है, किसी ना किसी के
वजह से डिस्ट्रॉय तो हुआ है रिश्ता, ये चीज़ समझ में आती है। मे बी हो सकता है उसके बाद आपके पार्टनर दूर चले गए हैं, दूसरी कंट्री चले गए, दूसरे शहर चले गए, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये चीज़ें, ये तो हो गई आप लोगों की एनर्जीज। अब हम सिचुएशन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए, अब मेरे पास कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का। लव रीडिंग में एस ऑफ वैंड्स के कार्ड को अट्रैक्शन की तरफ पर देखा जाता है और साथ में ये रिस्क लेने का कार्ड भी है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड एक ऐसा कार्ड माना जाता है जो आपको ये सोचना है कि आपकी लाइफ की और आपकी लव लाइफ की क्या स्थिति है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप रिस्क लें, और अगर नहीं ले सकते हैं तो मत लें, क्योंकि ये कार्ड आपको रिस्क लेने के लिए कह रहा है। तो अगर आपकी लव लाइफ की ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं अपनी लव लाइफ के लिए, आप अपने पार्टनर को समझा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको जो है फिर से रिश्ता निभा सकते हैं, तो आपको ये रिस्क लेना चाहिए। और अगर नहीं तो फिर आपको इससे जो है दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये लव कम और अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आता है। वहीं पर मैं आगे की बात करती हूँ। मे बी हो सकता है दो हस्बैंड वाइफ के बीच में यहाँ पर डिवोर्स हुआ है। मे बी आप लोगों का रिश्ता जो है कोर्ट तक गया है। मे बी एक दूसरे के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, एक पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने रिश्ते में जो है बिल्कुल भी पॉजिटिवली अफेयर्स नहीं दिए, या रिश्ते में जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की है, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश की है अपनी एनर्जी में, आपकी एनर्जी में, या फिर कहना चाहिए जो है मनमुटाव करने की कोशिश की है पूरी तरह से। मतलब नेगेटिवली इन्फ्लुएंस जो है एक दूसरे को करने की कोशिश की है, या फिर हो सकता है किसी तीसरे ने ऐसी कोशिश की है। ये चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये ना ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का कार्ड है, ये मतलब क्लैरिटी का कार्ड नहीं है। ये जो है रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट करने का कार्ड है, रिश्ते को जो है ख़राब करने का कार्ड है, एडिक्शन का कार्ड है। इस जो भी जिस तरह भी तरह के लाइफ के लोगों के एडिक्शंस होते हैं, ये उस तरह का कार्ड है, या फिर ये कहना चाहिए ये पूरी तरह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाला कार्ड है। तो रिश्ते की एनर्जी में अगर जब ये आ जाता है तो ये कहीं ना, और हाँ साथ में ये अट्रैक्शन का भी कार्ड है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो है एक रिश्ता ऐसा रहा जो बंधा था, ठीक है, एक दूसरे के साथ बंधा था, तो वहाँ पर मुझे अब अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आता है। अब हम जो है फ्यूचर के लिए कार्ड देख लेते हैं। फ्यूचर के लिए मेरे पास जो है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। अब एट्स ऑफ सॉर्ड्स, दो यहाँ पर सॉर्ड्स जो है एस के कार्ड आए हैं, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ सॉर्ड। एस ऑफ सॉर्ड्स ना पूरी तरह से जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये उससे जुड़ा होता है, या कहना चाहिए उसकी ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर आप इस रिश्ते में आगे जाते हैं तो रिश्ता बन सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये सॉर्ट्स है, ठीक है। न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पर डेफिनेटली है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि एस एस, ठीक है, दो कार्ड आए हैं। कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर फिर से नई शुरुआत, नई बिगनिंग नहीं हो सकती। लेकिन ये कार्ड ना सॉर्ट्स का है। अगर ये कप का होता या पेंटिकल का भी होता तो भी मैं कह सकती थी कि हाँ कि बहुत कुछ अच्छा अच्छा रहेगा, लेकिन ये सॉर्ट्स आया है। और सॉर्ट्स कभी भी जो है स्मूथली चलने वाली चीज़ों को नहीं दिखाता, ये हमेशा अप डाउन्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स, या कहना चाहिए कि चैलेंजेस को भरपूर मात्रा में इंडिकेशंस देता है। तो ये रिश्ता अगर स्टार्ट दोबारा होता भी है, या कहना चाहिए इस ब्रेकअप के बाद अगर दोबारा से स्टार्टिंग भी होती है, तो भी इस रिश्ते में बहुत चैलेंजेस रहेंगे। ओके, तो अब ये टोटली बात फिर से आप पर डिपेंड कर जाती है कि आपने इस रिश्ते में क्या करना है, क्योंकि ये फ्यूचर है। तो यहाँ पर फ्यूचर हम जब देख रहे हैं इस रिश्ते का, तो मुझे बहुत चीज़ें स्मूथली चलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि आपको मौका मिलेगा, सब कुछ है, ठीक है, स्टार्टिंग भी है, सब कुछ है, मजबूती भी रहेगी, लेकिन फिर भी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, ये आप मान कर चलिए। और साथ में ऑनेस्टी भी रहेगी, ईमानदारी भी रहेगी, लॉयल्टी भी रहेगी, लेकिन उसके बावजूद परेशानियाँ, चैलेंजेस यहाँ पर 101% आएंगे। तो टोटली आप पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं अपनी इस लव लाइफ में, आप लोगों की जो है लाइफ में किस तरह का आपको जो है चाहिए, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि सबकी प्यार पाने की अलग अलग इच्छाएँ होती हैं, अलग अलग अभिलाषाएँ होती हैं। और ये कार्ड भी मुझे कुछ ऐसे ही बताता है, ये भी मुझे कुछ ऐसा ही बता रहा है। अभिलाषाएँ पूरी होने की एनर्जी है यहाँ पे, सपने पूरे होने की एनर्जी है, लेकिन किस कीमत पर, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, तो यस, यहाँ पर मैंने सभी सिचुएशंस आपको बता दी। एक आउटकम हम ले ही लेते हैं, जब हमने इतना सब कुछ किया है तो एक आउटकम भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए एनर्जीज। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यस, यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो मतलब
बनने की एनर्जी है, रिश्ता बनने की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर जो है ये रॉयल कॉर्ड कार्ड आया है, तो यहाँ पर रिश्ता बनने की एनर्जी नज़र आती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इसके साथ जो है अपनी बातें, अपनी चीज़ें, अपने पेंटिकल्स या फिर कहना चाहिए अपनी चीज़ों को एक्सचेंज करता हुआ नज़र आता है या फिर साझा करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। एक ऑफ़र देता हुआ नज़र आता है या फिर कहना चाहिए कदम बढ़ाता हुआ नज़र आता है, उसकी तैयारी करता हुआ नज़र आता है या प्लानिंग करते हुए नज़र आता है। ऑल सब कुछ आ रहा है इसमें। तो यस, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती हैं। बहुत सी परेशानियों के बाद भी, ब्रेकअप के बाद भी वो चीज़, वो रास्ता फिर से बनता हुआ नज़र आता है। बट टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या पाना चाहते हैं। ओके, तो यस, ये थी आप लोगों के लिए लव रीडिंग। आई होप कि आपसे कनेक्ट हुई है एंड आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही है। तो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों को और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।